one of the favorite questions, how to become likable. ऐसा क्या किया जाए that you become more likable? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझसे बहुत बार पूछा गया एंड इस वीडियो में हम अपने एक्सपीरियंस के जरिए आपसे शेयर करने वाले हैं वो टेक्निक, वो स्ट्रैटेजी, वो टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हो टू बिकम मोर लाइकेबल. सो सुखलीन, वेलकम ऑन बोर्ड. ऐसा क्या है कि लोग आपको इतना पसंद करते हैं? मेरे को या किसी को? आई वुड से स्माइलिंग, क्योंकि हम सबकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं. अगर कोई सामने से बहुत ही सैड फेस बना के आपको ग्रीट करेगा, तो अगर कोई स्माइल करता है तो आई थिंक वो ऑटोमेटिकली इज लाइक्ड बाय पीपल. सब अपनी लाइफ में परेशान है, घर में प्रॉब्लम चल रही है, सब कुछ हो रहा है, बॉस ने कुछ कह दिया, सब कुछ घर में लड़के आया है एंड कंगना रनौत एंड मेरी लाइफ इतनी खराब चल रही है. तो मतलब सबकी लाइफ खराब चल ही रही है, हर की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड अगर सामने से कोई हंस दे तो अच्छा तो लगता है ना कि एटलीस्ट कोई तो हैप्पी है. या ऐसा नहीं है, यू बिकम मोर लाइकेबल देन. एब्सोल्युटली. और ये बहुत ही साइकोलॉजिकल फिनोमेना कह सकते हैं कि हम किसी को देखते हैं अगर जो मुस्कुरा रहा है, यू फील गुड फॉर नो रीजन. आपको नहीं पता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन उस शख्स को देखते ही यू फील गुड कि हाँ यार कोई तो है जो मुस्कुरा रहा है. आई थिंक आई कैन रिलेटेड विद अ बेबी जो हंसता है तो आप सब कुछ भूल जाते हो. आप कितना भी लड़के आए हो, आप परेशान हो, सीइंग द बेबी स्माइल, नॉट बिकॉज वो आपका है, बट आप किसी का भी बेबी को देख के आई थिंक यू फील हैप्पी. सो बीइंग लाइकेबल, स्माइलिंग इज इम्पोर्टेंट. Bang on. And you can like try this out. आप कभी भी जाओ and look at a baby, maybe in the mall or so. आपका मन करेगा उससे बात करने because he's happy, he's smiling. But अगर वो बच्चा रो रहा होगा, आप भाग जाओगे कि नहीं. राइट एग्जाम्पल. So, दूसरा रीजन, हाउ टू बिकम मोर लाइकेबल. मैं ये कहूंगा कि अगर आपको लाइकेबल बनना है उसके लिए जो अपनी बॉडी लैंग्वेज है उसका ध्यान दीजिए. ऑब्जर्व करना कि हम जब कभी बात करते हैं लोगों से, इफ आई टॉक टू क्लीन एंड इफ आई डोंट मेंटेन आई कांटेक्ट विद हर, मैं सिर्फ हाँ वो सपोज बोल रही है बट मैं उनको सिर्फ हाँ कहीं नहीं देख रहा हूँ या फिर कहीं बहुत ही डल बॉडी लैंग्वेज है, तो वो कनेक्ट बैठेगा नहीं. She not like to talk to me even further. Right, मतलब कुछ लोग जिनसे बात करते हैं वो अपने फोन पे लगे होते हैं या फिर वो बहुत ही स्लाउच करके बैठे हैं, जैसे बहुत ही डिसइंटरेस्टेड हो कॉन्वर्जेशन में. ऐसे बैठे होंगे. तो ये भी है, या फिर बहुत स्लाउच करके जैसे बहुत ही लिथार्जिक से हो रहे हो. तो ऑल द बॉडी लैंग्वेज मैटर्स. अगर आप ऐसे बैठ के किसी की बात सुन रहे हो, इंटरेस्ट नॉट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो किसी को लाइकेबल बनाती हैं कि हाँ ये पर्सन. आई थिंक हम किसी की भी बॉडी लैंग्वेज, कोई स्ट्रेंजर को भी स्ट्रीट में देख के समझ जाते हैं कि ये पर्सन बात करने का मन है इससे कि नहीं कर रहा है, क्योंकि शायद उसकी बॉडी लैंग्वेज ही प्ले करती होगी जब हम एक स्ट्रीट में होते हैं. When you look at someone who walks really confidently, like nice, this guy carries himself really and कुछ लोग अटेंशन ग्रैब करते हैं क्राउड में, होता है वो उनका कॉन्फिडेंस है. कुछ लोग आप किसी सेशन में हो, नेटवर्किंग इवेंट में हो, कोई अंदर एंटर करता है, किसी को कोई नोटिस भी नहीं करता, बट देयर आर सम पीपल जिनको हर कोई नोटिस करता है. That's how they'll greet, or maybe when they offer a handshake, बहुत ही अच्छा फील होता है. Otherwise is hello, nice to meet you. I'm like bro, nice to meet you, nice to meet you. So एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आई थिंक आपके बारे में बहुत कुछ बताती है. बयां करती है. मतलब यू रिमेंबर इट. मुझे याद है कि किसी भी नेटवर्किंग इवेंट में जाओ आप, बहुत सारे लोग सब हैंडशेक करते हो, कुछ ऐसी करते हैं हैंडशेक, कुछ बस हमने कहीं सुना है कि हैंडशेक करना चाहिए तो वो हैंडशेक करते हैं. और कुछ लोग जो प्रेजेंस है ना वो फील होती है कि ये बंदा बहुत ही जिंदा दिल था, बहुत ही पॉजिटिव था. उसमें स्माइल और बॉडी लैंग्वेज शायद सब कुछ आ जाता है. राइट. एंड टू ऐड अ पॉइंट व्हाट यू जस्ट सेड कि आप जब किसी को सुनते हो ना बहुत अटेंटिवली, एक्टिव लिसनिंग, दैट मेक्स यू लाइकेबल. बात बहुत क्लियर है, इतना श्योर है, लोग इतने बिजी हैं खुद में कि अगर आपने अपनी अटेंशन दूसरे शख्स को दे दी, उसको सुना, he'll feel important. और वो लाइकेबल का बहुत बड़ा पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग. आई रिमेंबर मैं एक ट्रेनिंग सेशन में थी और वहाँ पे एक एक्टिविटी कराई थी. उसमें बहुत इंटरेस्टिंग था, 2 लोगों का पेयर बनाया था एंड पहली बार कहा कि जाओ और दूसरे पर्सन को जानो, स्ट्रेंजर को ढूंढो और उसको जानो. तो जैसे हम दोनों हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम दोनों बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू आई डू, हम आपस में बात कर रहे हैं. एंड उसके बाद हमें कहा कि नाउ कम बैक टू योर ओन सीट्स. उसके बाद एक ग्रुप को नंबर्स दे दिए थे कि 1 2. तो 1 वालों को, जैसे मैं मेरे वाले ग्रुप को बुलाया गया और बोला कि अब जब जाके उसी पर्सन से दोबारा बात करो, बट काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स दे ब्लिंक देयर आईज. तो जब हम नेक्स्ट टाइम गए और हमें नंबर बताना था बाहर जाके, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम गई बात
करने, तो जो मेरे सामने वाला पर्सन था मैं उनसे बात कर रही थी, तो मैं बहुत ही बारीकी से देख रही थी क्योंकि मैं तो नंबर ऑफ ब्लिंक्स काउंट कर रही थी। एंड दैट पर्सन फेल्ट, तो उसके बाद दूसरे ग्रुप से पूछा गया कि डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कॉन्वर्सेशन, एंड दे वर लाइक हाँ इस बार बहुत अच्छा लगा। एंड देन व्हेन दे वर टोल्ड कि इनको बोला गया था कि आपके नंबर ऑफ ब्लिंक्स काउंट करने हैं, दैट मेड द डिफरेंस। सो आई थिंक एक्टिव लिसनिंग, अगर आप, और शायद जब नंबर ऑफ ब्लिंक्स आप काउंट कर रहे थे तो आप बहुत ध्यान से उनकी बात भी सुन रहे थे, तो द पर्सन फेल्ट कि आप सुन रहे हो। अदरवाइज आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वो जब आप उनकी बात सुन रहे होते हो तो कुछ लोग वो सुनते नहीं है, वो भी करते हैं, तो वो जब तक आप सुनोगे नहीं तो कोई आपको क्यों पसंद करेगा। एक डिस्क्लेमर है, ऐसा ना हो कि यू फॉल इन लव, कि आप बस आंखों ही आंखों में खो जाएं। सो यस, एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है एंड उससे द पर्सन विल डेफिनेटली लाइक यू। सुनने के लिए नहीं सुनना है, सिर्फ खाना पूर्ति करनी है जेन्युइनली। और कैसे फील होगा? ओह इज इट सीरियसली, like to know more about it। तो आप जब इंटरेस्ट दिखाओ, क्वेश्चन पूछो, एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछो, एल्स द पर्सन फील्स आपको मेरी आवाज आ रही है और वो बंदा सिर्फ ऐसे दिख रहा होता है। सो यू ऑट टू एंगेज। हाँ, मतलब कई बार बहुत लोग बहुत इंटरेस्ट से कुछ स्टोरी सुना रहे होते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, कोई वेकेशन पे गया आके एक्सपीरियंस सुना रहा है दूसरे पर्सन, तो वो आपको भी हाँ अच्छा और क्या हुआ, क्या किया, कहाँ गए, अबे हाँ फिर ऐसा हो गया। इट इज लाइक सो एंगेजिंग। बट अगर आप ही खड़े हो तो नहीं, और ये फर्क पड़ता है अगर आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। एक फ्रेंड मुझे याद है जिससे मैं अपनी वेकेशन शेयर करी थी, तो शी वाज लाइक अच्छा इसके बाद क्या हुआ, पहले दिन आपने क्या किया, दूसरे दिन क्या किया, आपने थर्ड डे मिस कर दिया, थर्ड डे क्या किया था। आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो वो पर्सन मेरे को आज तक याद है ना, तो वो चीज़ मैटर करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है जो सुखी ने शेयर करी कि आपको एनकरेजमेंट मिला अपनी बात शेयर करने का। जैसे मैंने कहा कि दुनिया में इतना शोर है, लोग अपने में इतने मस्त हैं, कोई अगर उनको सुन ले 2 मिनट के लिए उन्हें बड़ा अच्छा फील होता है। एंड व्हेन समवन शोज इंटरेस्ट एंड आस्क योर फॉलो अप क्वेश्चन, यू विल रिमेंबर देम, लाइक अरे यार मुझे कोई वैल्यू दे रहा है। आई समझ। सो यूज दिस अमेजिंग हैक टू बिकम मोर लाइकेबल। सो बहुत अमेजिंग पॉइंट शेयर कर रही हो आज तुम। एक और पॉइंट हो जाए, आई थिंक अगर कोई आपकी बात को समझे या आपकी फीलिंग्स को समझे, उसको आई लाइक दैट पर्सन फॉर श्योर। हाँ, एम्पैथी कह सकते हैं। सो ट्रू। जैसे just to like build on what you just introduced, किसी ने अपना कोई एक्सपीरियंस किया शेयर, वो शख्स उस दौर से गुजर रहा है where something has gone wrong in his career or life, and if I say तो क्या हुआ, so what, he will not like you। उसको उस समय एम्पैथी चाहिए कि कोई मेरे इमोशंस को समझे, सुने या फिर हाँ सुने। that's one part जिसने पहले बात की एक्टिव लिसनिंग की। other is कि I'm there for you, go on, if you need any help I'm there for you, I hear you। The person feels connected। अगर आप उसके इमोशंस को थोड़ी वैल्यू देते हैं, oh gosh, they feel so good। हाँ, आई फील अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, 4-5 लोग हैं आपकी टीम में या ज़्यादा लोग हैं, आप उनके साथ रोज उठते बैठते हो एंड यू नो देयर ट्रेट्स, आपको पता है वो कैसे बिहेव करते हैं। अगर किसी दिन वो अपने नॉर्मल बिहेवियर्स जैसा बिहेव नहीं कर रहे हैं तो मे बी यू कैन गो एंड आस्क कि इज देयर समथिंग रॉन्ग विद यू, टुडे यू लुक अ बिट सैड या यू आर नॉट योर सेल्फ। तो अगर कोई मुझसे आके ऐसा पूछे कि आज, और हर किसी के पास एक बैड डे भी होता है, इफ समवन नोटिसेस दैट, तो आपको वो लाइकेबल पर्सन बन जाएगा कि एटलीस्ट इसने नोटिस तो किया। genuine interest। वो एम्पैथी से ही, एम्पैथी का ही पार्ट हो गया। If a person is not able to, I would say suppose कोई बहुत ही डल, बहुत ही सैड दिख रहा है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तो यार ऐसे ही रहता है, इसका तो चेहरा ही ऐसा है, मतलब ये है ही ऐसा, versus I sense there's something bothering you and there if you want to share with me I'm very much here। The person gets कि हाँ कोई तो है जो मुझे सुन रहा है। And this makes me think of one more point, that is like being supportive। आप जब बहुत सपोर्टिव होते हैं ना, आपको लोग पसंद करते हैं। राइट। हम एज ह्यूमंस हमें सपोर्ट चाहिए होती है। मुझे याद है बचपन में था ना वो कि एग्जाम्पल था कि अगर आपको एक लकड़ी दी जाए वो टूट जाती है, दो हो तो टूट जाती है, बहुत सारी हो तो टूटती नहीं है। तो वी हैव बीन टोल्ड दैट वी लिव इन कम्युनिटीज यू फील अ लॉट मोर सेफ। तो आप अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपका कोई पॉइंट मान नहीं रहा है, एंड इफ समवन सपोर्ट्स यू, आपको लाइकेबिलिटी बढ़ जाएगा। आप मैच खेल रहे हो, आप क्लास में हो, आपके फ्रेंड्स हैं, लाइक
who are friends, who are supporting you, Supporting, कि भाई हम तेरे साथ हैं, and that makes you like them, कि चाहे through my thick or thin this person is there with me. आई बिलीव इन यू। believe अगर in आप you. किसी को बोल दो या आपको कोई बोल दे, वो पर्सन लाइकेबल बन Likeable जाएगा। होगा ही होगा। और जेन्युइनली बोले कि ऐसा नहीं सिर्फ बोलने के लिए, बट जेन्युइनली अगर आप किसी की कॉम्पिटेंसी में या कैपेबिलिटी में बिलीव करते हो तो गो एंड सपोर्ट देम। एंड वन मोर पॉइंट, अगर आप वो शख्स हो जो दूसरे शख्स को उसके बेटरमेंट के लिए एडवाइस दे रहा है, बता रहा है कि ये आप कर सकते हो, आपको गलत राह पे नहीं लेके जा रहा है, बिलीव मी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बिकम लाइकेबल। हो सकता है कि आज आपका दोस्त सही राह पे नहीं है, उसके हिसाब से आप सही बंदे नहीं हो, क्योंकि उसको आप बोल रहे हो कि यार लीव दीज बैड हैबिट्स, लेकिन देयर विल कम अ टाइम वेयर पीपल विल लाइक यू, दैट पर्सन विल लाइक यू कि हाँ यार ये बंदा मुझे सही एडवाइस दे रहा था उस समय, मुझे समझ नहीं आया था। सो ऑलवेज बी दैट पर्सन हु फॉलोज द राइट पाथ एंड गिव्स द राइट एडवाइस टू योर फ्रेंड। एल्स जब उसे समझ आएगा ना कि उसे आप गुमराह कर रहे थे, यू वर जस्ट मिसलीडिंग हिम, ही विल नेवर लाइक यू। So be that good person internally, and everything around you will be positive as such. राइट, आई थिंक Wow. दीज आर गुड पॉइंट्स विच अगर कोई भी जिसको हम लाइक करते हैं या हमें कोई पसंद करता है तो ये पॉइंट्स होते ही हैं उसमें। Bang on. So this brings us to the end of this video. अगर आपके पास कोई एक और सवाल हो or any follow-up question based upon what we just shared from our experience, do put it in the comment section and we'll come up with the next video. Good night. See you in the next video. Bye bye. बाय।